Hello to all of you. This video is for BSc first year botany unit 1 वायरस। और हमने फर्स्ट वीडियो में वायरस के बारे में जनरल स्टडीज़ किया, जनरल इंट्रोडक्शन किया। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया। जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, है ना, और नेचर ऑफ वायरसेस। और हमने ये देखा कि इसका जो नेचर रहता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इस कैरेक्टर के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ ऑन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वायरसेस का शेप कैसा रहता है, शेप साइज़। तो शेप साइज़ जैसे हमने बताया कि जो वायरस होते हैं, वायरस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, है ना। तो मल्टीपल टाइप से तो इट्स ऑब्वियस दैट कि वायरस अगर मल्टीपल टाइप का तो उसका शेप साइज़ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मल्टीपल शेप साइज़ के होते हैं। कोई वायरस का शेप होता है स्फेरिकल शेप, मतलब गोल रहता है। कोई रहता है स्फेरिकल शेप में, जैसे कि आप एग्जांपल देख लेंगे कि एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस रहता है। इसके बाद रहता है स्फेरिकल में रहता है टर्निप येलो मोजाइक वायरस, ये भी स्फेरिकल शेप रहता है। सेकंड शेप रहता है रॉड शेप, है ना। रॉड शेप जो रहता है, रॉड शेप रहेगा मतलब छड़ जैसे रहता है। तो छड़ जैसे शेप के वायरस के एग्जांपल में आ जाएगा आपका टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो वायरस, ये रॉड शेप के रहते हैं। और भी एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपको पॉलीहेड्रल वायरस, जिसमें बहुत सारे हेड वाले शेप के वायरस हो। पॉलीहेड्रल वायरस में आपका एग्जांपल आ जाएगा एडिनो वायरस आ जाएगा। ब्रिक शेप्ड वायरस, ऐसा वायरस जिसका शेप ईंटे का आकार का हो तो पॉक्स वायरस आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या रहते हैं, मल्टीपल टाइप के शेप्स ऑफ वायरस रहते हैं, इसका आपको नाम याद करना पड़ेगा। नाउ अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ वायरस, है ना, टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वायरसेस को जैसे हमने बोला शेप साइज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किए, वैसे ही सेम क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसके डीएनए आरएनए के बेसिस पे भी वायरसेस का नाम रखा गया है। तो हमने बोला है कि वायरसेस ऐसे रहते हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, या डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, या समटाइम्स क्या रहता है डीएनए आरएनए बोथ प्रेजेंट होते हैं किसी वायरस में। तो जिस वायरस में डीएनए प्रेजेंट है उस वायरस का नाम हम डीएनए वायरस करेंगे। अब डीएनए भी हमको पता है, जो वायरस डबल स्टैंडर्ड रहता है, जिस वायरस में जिसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है उसे हम लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। और जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा उसको हम बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। वैसे ही रहता है जिस वायरस में आरएनए प्रेजेंट है और आरएनए डबल स्टैंडर्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। और अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। और जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं हम उसको बोल देंगे डीएनए आरएनए वायरस। तो वही है, उसके नेम के बेसिस पे ही क्या है, इसको हम उसको किए हैं। तो जैसे कि ये सब क्या हो जाएगा, डीएनए वायरस जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री जिसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हर्पीज में प्रेजेंट होगा, हर्पीज वायरस में रहेगा। और बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड वायरस रहता है, ठीक है, ये एग्जांपल है। सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस आपका रहेगा ये फाज बैक्टीरिया जितने भी रहते हैं, जीवाणु 174 बैक्टीरियोफेज जो रहता है उसमें रहेगा। आरएनए वायरस भी दो प्रकार के होते हैं बोले तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जैसे कि आपका इन्फ्लुएंजा वायरस में प्रेजेंट रहेगा, टीएमवी वायरस में प्रेजेंट रहेगा, ये सब उसके क्या है, एग्जांपल है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो रहेगा वो रहेगा आपको वुंड ट्यूमर में रहेगा, है ना, जो वुंड ट्यूमर फैलाता है। राइस ड्रॉप वायरस रहता है, इसमें रहेगा। रियो वायरस ऑफ एनिमल रहेगा, उसमें रहेगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है किस में प्रेजेंट रहता है। और डीएनए आरएनए जो दोनों वायरस जिसमें प्रेजेंट रहता है वो रहता है आपका राउस वायरस, एक टाइप का वायरस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउस वायरस, है ना। ये आपका ये क्या वायरस है, इसके एग्जाम्पल है। अब ये तो सिंपल हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में जो वायरस का डिटेल स्ट्रक्चर रहता है वो दिखता कैसे है। वायरस का हमने जो
ओवरव्यू देख लिया हमने, ये इसके अंदर ये रहता इसकी ये कैरेक्टर भैया, लेकिन दिखता कैसे अपने को ये देखना है। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो जो वायरस रहता है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि वायरस में बहुत सारे नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी है। तो नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स के में ये भी है कि इसमें सेल वॉल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, या कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग से नहीं रहता है। तो उसमें उसके लेकिन बॉडी को प्रोटेक्ट तो करना है वायरस को, जो भी उसके अंदर मटेरियल या जो भी उसके अंदर सामान है उसके लाइफ साइकिल के लिए उसको घेर के तो रखना पड़ेगा, कोई कवर तो चाहिए। तो बॉडी को जो चारों तरफ से वायरस को जो घेर के रखता है वो है उसका एनवलप। पहला पार्ट रहता है जो उसको घेर के रखता है वो है एनवलप। एनवलप क्या है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है और लिपिड से भी बना हुआ रहता है। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से इसका बॉडी का जो एनवलप है वो बना हुआ रहता है। और ये जो एनवलप है, एनवलप भी क्या रहता है कि थोड़े जो ज़्यादा डेवलप्ड वायरस रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है, जैसे कि रहता है हर्पिस वायरस, है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब में प्रेजेंट रहता है। और कोई कोई से जो वो रहते वायरस रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो एनवलप लेस रहते हैं, या जिसमें एनवलप नहीं रहता, नेकेड रहता है, जैसे कि रहता है पोटैटो येलो ड्रॉप वायरस। ठीक है, पोटैटो येलो ड्रॉप वायरस, उसमें क्या होता है, जो एनवलप रहता है वो एब्सेंट रहता है और उसका जो वॉल रहता है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। ठीक है, उसका जो वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। फिर है सेकेंड कैप्सिड, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में ये स्ट्रक्चर हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। कैप्सिड रहता है, ये कैप्सिड क्या है, एक तरफ का कोट है जो उसको चारों तरफ से घेर के रखा है, और वो जो कैप्सिड है वो बहुत सारे कैप्सोमियर से बना हुआ है। एंड नाउ दिस कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कैप्सिड है वो क्या कर रहा है, आपके जो कोट है, कोट क्या है, वो कवर किसको करके रख रहा है, एनवलप तो बाहर तरफ हो गया, घेर के रख रहा है, एक खोखा है, एक लिफाफा जैसा है, उसके अंदर कैप्सिड एक कोट है। कोट क्या है, जो कैप्सोमियर से बना हुआ, बहुत सारे कैप्सोमियर को मिला के हम कैप्सिड कह रहे हैं। और उसके अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा आपका, जो है आपका डीएनए आरएनए। ठीक है, उसके बाद है आपका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब यही है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए। ठीक है, इसी को ही हम डिटेल में अपनी कॉमन वायरस का ले लिए, अब इसी को ही हमको देखना है कि कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो वायरसेस होते हैं इसका समझाने के लिए बीएससी में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, एक एग्जाम्पल है वायरस को समझाने के लिए टीएमवी वायरस, और दूसरा है आपका बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस मतलब तंबाकू में जो वायरस होता है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसमें जो हमने डिस्कस किया कि ये इसमें कि एनवलप रहता है इसमें चारों तरफ, है ना, एनवलप है। तो इसमें इसका जो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो बॉडी पार्ट है दो पार्ट से मिलके बना है, पहला है प्रोटीन एनवलप, दूसरा न्यूक्लिक एसिड। तो अभी हमने जैसे बोला कि इसका शेप सबसे पहले तो रॉड शेप रहता है, टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप का दिखाई देता है, और इसका जो बॉडी रहता है चारों तरफ कोट है, बोले हमने प्रोटीन एनवलप कोट है, ये चारों तरफ कैप्सिड से घिरा हुआ है। इसको चारों तरफ जो घिरा है इसको हम बोलते हैं, जो घेर के रखा वो है आपका कैप्सिड। और ये जो एक कैप्सिड है, ये कैप्सिड आपका मिलके बना है कैप्सोमियर से, और ये जो कैप्सोमियर है ये आपका मिलके बना है बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, इसके पूरे बॉडी में, टोबैको मोज़ेक वायरस के पूरे बॉडी में टोटल 2130 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बॉडी में टोटल 2130 कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसका वो देखेंगे एक सेक्शन कटिंग करके देखेंगे, ये तो पूरा एक ट्यूब है। अब हमने जैसे बताया कि ये एक रॉड शेप वायरस, मान लो ये एक रॉड शेप वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, हमने इसका एक सेक्शन कटिंग किया, ऊपर का एक सेक्शन कटिंग किया। तो हमने एक सेक्शन कटिंग अगर करेंगे तो पूरे बॉडी पार्ट के भी समझ में आ जाएगा नीचे बॉडी पार्ट कैसा है। तो ये एक हमने सेक्शन कटिंग किया तो देखा कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है इसका आरएनए।
टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है। उसको चारों तरफ से कैप्सिड घेर के रख रहा है और एक जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से मिलके बना है और जो कैप्सोमियर है वो है छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट मिलके बनाए हैं उनको, है ना। तो इसी बेसिस पे देखेंगे तो बॉडी में टोटल एक कैप्सोमियर बनाने के लिए, है ना, कैप्सोमियर कैसे बनते हैं बोले प्रोटीन से, और प्रोटीन कैसे बनता है अमाइनो एसिड से, है ना। तो कैप्सोमियर टोटल 158 अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं और ऐसे ही टोटल बॉडी में इसके बॉडी में कैप्सोमियर की जो संख्या रहती है, हमने बताया जो नंबर रहता है 2130 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस का एक स्ट्रक्चर है जो हमने अभी इसको डिस्कस किया, जो कि क्या का एग्जांपल है, आपका वायरस का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं टीएमवी वायरस। ये हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपका बैक्टीरियोफेज का, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वायरस का एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई नो दैट इट्स नॉट वेरी क्लियर बट स्टिल, और थैंक यू सो मच। और चैनल आप सब्सक्राइब करिए तो जो भी मैं नए वीडियोस डालती हूँ रिलेटेड टू बीएससी वो आपको अपडेट मिल जाएगा तुरंत तुरंत। थैंक यू सो मच।